नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके दिनांक 12 फरवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक। मतलब ये आने वाला हफ्ता किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कहाँ सावधानी रखनी है, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैं बताऊंगा। मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी जन्म तिथि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले पड़ने वाले 30 त्योहारों पे बात करते हैं। 13 तारीख को विनायक चतुर्थी है। 14 तारीख को अगर कहा जाए बसंत पंचमी है। मेष राशि वालों के लिए क्या स्थिति रहने वाली इस हफ्ते में, उस पर बात करते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, राशि से द्वादश में ग्रहण नामक एक दुर्योग चंद्रमा राहु के साथ इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा निर्णय लेने की क्षमता को ये कम करेगा। एक बात, हफ्ता का शुरुआती दौर अगर कहा जाए 2-3 दिन बेहद सावधान होकर चलें। धन से संबंधित निवेश या उधार या कर्ज लेने इत्यादि चीज़ों से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतें। किसी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। स्थान के परिवर्तन से संबंधित चीज़ों के लिए समय अनुकूल नहीं है। वहीं ये भी कहा जाएगा करीबियों से मतभेद होंगे, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी चीज़ें भी बढ़ेंगी। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए सामान्य है। धन का व्यय ज़्यादा होगा, फंस सकता है आपका धन, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक बात, वहीं विद्यार्थियों की बात करें, बेहद अच्छा है। जो बच्चे पढ़ाई के साथ में नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बेहद अच्छा। सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, दोनों के लिए सामान्य स्थितियां दिख रही हैं। सरकारी नौकरी वाले थोड़ा सा सावधानी बरतें। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं नौकरी से संबंधित विकल्प और उसके लाभ आपको इस समय पे मिलेंगे। मेष राशि वालों के लिए 15 तारीख 16 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 12-13 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। वृषभ राशि, राशि से लाभ भाव में चंद्रमा राहु के साथ। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से पूरा हफ्ता ही सामान्य है। कहीं ना कहीं मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नाम इत्यादि चीजों को दिखाता है। एक बात, थोड़े मोड़े वाद विवाद हो सकते हैं और वाद विवाद अगर कहा जाए करीबियों से हो सकते हैं। दूसरी चीज, अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शारीरिक दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। मकान से संबंधित कोई निर्णय या जमीन से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए नए विकल्प आपको मिलेंगे। प्रेमी जुगल हैं आप तो कहीं ना कहीं सामान्य है। विवाह से संबंधित बाधाएं इस समय पे कम होंगी या दूर होंगी। विवाह से संबंधित चीजों में अगर आप जाना चाहते हैं उसके लिए समय अनुकूल है। अगर आप वैवाहिक हैं, शादीशुदा हैं आप, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी से किसी प्रकार का कोई मन मुटाव चल रहा था तो इस समय बातचीत करने का समय है। एक बात, वहीं ये भी कहा जाएगा जीवन साथी के कारण व्यक्ति के कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी। व्यवसायियों के लिए किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता नहीं दिखाई दे रही है। वहीं पार्टनरशिप में अगर कार्य करते हैं तो भी कहा जाएगा सामान्य है। वृषभ राशि वालों के लिए 12 तारीख और 17 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 15 और 16 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। मिथुन राशि, राशि से दसम भाव में चंद्रमा का गोचर आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। कार्यक्षेत्र में अचानक सफलता को दिखाता है। कार्यक्षेत्र से जुड़े कोई कार्य के पीछे आप पड़े हुए हैं काफी समय से, वो कार्य कहीं ना कहीं सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी। शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। घर परिवार में किसी के शरीर स्वास्थ्य या किसी बात को लेकर चिंता इस समय पे बढ़ सकती है। वहीं करीबियों से लाभ मिलेगा। कोई पुराना मित्र आपको मिल सकता है। अगर आप व्यवसायी हैं तो कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी को यह समय दिखाता है। आकस्मिक रूप से धन लाभ को दिखाता है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रयास भरपूर मात्रा में करिए, चीजें आपके अनुरूप होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज ये भी कहा जाएगा अगर पैसा आपका फंसा है तो मिलेगा, और नए सिरे से अगर उधार इत्यादि चीजें देना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा देख दाख के ही चलिएगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए बात करें, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए समय अनुकूल है, बेहद अच्छा है। कहीं ना कहीं नौकरी में प्रमोशन या नौकरी से संबंधित धन, सैलरी बढ़ाने के लिए कोई बातचीत करना चाहे, उन सभी चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 12 तारीख और 15 तारीख अच्छी है। 17-18 सावधानी। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। कर्क राशि,
कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, भाग्य भाव में चंद्रमा राहु के साथ, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं पूरा हफ्ता ही अच्छा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों को दिखाता है, नाम बढ़ने को दिखाता है। मन में ऊर्जा काम के प्रति बनी रहेगी। जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी चीजें बढ़ेंगी। अगर आप व्यवसायी हैं तो नए प्रपोजल या नए सिरे से कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अनुकूल। किसी व्यक्ति से कोई लाभ लेना चाह रहे हैं, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, काफी समय से आप प्रयास कर रहे थे, चीजें बन नहीं पा रही, तो ये समय अगर कहा जाए बातचीत करने के लिए है। विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम समय कहलाएगा। नए सिरे से पढ़ाई शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। वहीं विवाह से संबंधित बातचीत, विवाह की दिशा में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। गले से संबंधित, कंधे से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, थोड़ा सा सावधानी बरतें। वाहन गाड़ी आराम से चलाएं। कर्क राशि वालों के लिए 15 तारीख और 17 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 12 और 13 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। सिंह राशि, राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर। मानसिक रूप से कहीं ना कहीं दुखी होंगे। मन में तरह तरह के तनाव और मन में व्यर्थ के जो है समस्याएं बढ़ेंगी। किसी ऐसे व्यक्ति के कारण मनमुटाव या तनाव हो सकता है जिसको आप बड़ा प्रेम करते थे या अपना समझ रहे थे। एक बात, वहीं धन का व्यय और खर्च ज्यादा होगा। कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव के साथ में व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। किसी प्रकार का कोई बड़ा निर्णय लेना है तो अकेले मत लीजिए। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट में कोई काम मत करिएगा। दूसरी बात, संतान से संबंधित चीजों के लिए समय अनुकूल है। संतान गर्भ धारण करने के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। वहीं व्यवसायियों के लिए सामान्यता अगर कहा जाए, मिलीजुली सी व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। नौकरी पेशा लोग अगर कहें तो सावधानी बरतें। जो भी आपके सीनियर हैं, जो भी आपके आला अधिकारी हैं, उनसे मनमुटाव की स्थितियां इस समय पे बन सकती हैं। सिंह राशि वालों के लिए 12 तारीख और 13 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 17-18 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, वैसे तो पूरा हफ्ता ही उतार चढ़ाव का है, फिर भी धन को लेके, मन को लेके कहीं ना कहीं तनाव, व्यर्थ का लगाव बहुत ज्यादा किसी से मत रखिएगा। कोई करीबी आपको जो है कहीं ना कहीं धोखा या आपका मन जो है खिन्न कर सकता है। वहीं यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी रखिए। किसी प्रकार की मेडिकल से संबंधित चीजों के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं है। अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन का व्यय बेवजह के कार्यों में इस समय पे बढ़ेगा और बाद में सोचेंगे मुझे नहीं लगाना चाहिए था। किसी प्रकार से उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिए। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो थोड़ा सा अवेयर, जहां पर भी आप काम करते हैं, पैसे को लेके मनमुटाव या तनाव या बदनामी इस समय पे हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए 12 तारीख और 13 तारीख अच्छी है। सावधान ठीक है, क्योंकि ये पूरा हफ्ता ही लगभग उतार चढ़ाव का है। 15 और 16 को विशेष सावधानी रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए अगर कहें तो छठे भाव में चंद्रमा और राहु का ग्रहण नामक दुर्योग हफ्ते की शुरुआत में बनेगा। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से, आकस्मिक धन लाभ के दृष्टिकोण से पूरा हफ्ता ही अच्छा है। कामों में रुकावटें जो आ रही थी, कामों को लेकर जो चिंताएं बढ़ रही थी, वो चिंताएं आपकी इस हफ्ते में कम या खत्म होती हुई दिख रही हैं। विकल्प या रास्ता आपको मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं मकान, जमीन या स्थान के परिवर्तन या घर से दूर जाके काम करने के लिए समय अनुकूल है। विदेश से संबंधित कोई बातचीत या विदेश में पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए कुछ इस दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा। वहीं यह भी कहा जाएगा कि शुरुआती हफ्ते का शुरुआती दौर अगर कहा जाए, मन थोड़ा सा विचलित होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका मन भी प्रसन्न होगा। विवाह को लेके घर परिवार के प्रति चिंता, घर परिवार को चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। वहीं प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए घर परिवार में अगर कहें तो समय और माहौल देख के ही बात करिएगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो 12 तारीख और 15 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 17-18 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। वृश्चिक राशि, राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा हफ्ता पूरा ही अच्छा है। काम के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। स्वभाव अपना थोड़ा सा परिवर्तित करके चलिएगा, क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा, आपको सफलता मिलेगी। नए कार्यों की शुरुआत करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। शत्रुओं से संबंधित चीजों में विजय प्राप्त होती हुई दिख रही है। वहीं उधार लेन देन इत्यादि चीजों के लिए समय अनुकूल है। पैसा आपका फंसा है, रुका हुआ है किसी ने, तो ये समय
उस दिशा में आगे या उससे मांगने के लिए, उस दिशा में प्रयत्न करने के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए समय अच्छा है। अगर आप व्यवसायी हैं तो कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिख रही है। वहाँ ये भी कहा जाएगा कि अपनी बुद्धि, अपने पराक्रम से अपनी चीज़ों को व्यक्ति बना ले जाएगा। पेट जनित रोग, गर्भ, जिन महिलाओं को गर्भाधारण है उनके लिए समय थोड़ा सा सावधानी बरतने का है। अपने बच्चे के लिए सावधानी बरत के चलें। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 15 तारीख को 17 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 12 और 13 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि घर परिवार को लेकर चिंताएं और तनाव दोनों ही बढ़ता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति घर परिवार का होगा जिसको लेके घर परिवार में तनाव होगा, एक बात। वहीं स्थान का परिवर्तन, जमीन मकान इत्यादि चीजों के लिए समय अनुकूल नहीं है, सावधानी बरतें। किसी प्रकार का हस्ताक्षर, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कुछ ना कर रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई हस्ताक्षर जो आपको प्रभावित इस समय पे कर सकता है, सावधानी बरतें। वहीं प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। कोई पुराना मित्र आपको दोबारा से मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए नए नए विकल्प खुलेंगे। कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित चीज़ों में भाग्य आपका जो है प्रबल होगा। धनु राशि वालों के लिए 17 तारीख 18 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 12-13 को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें नंबर 6। मकर राशि। राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि पूरा हफ्ता ही संघर्ष कराएगा और संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाइए। मानसिक रूप से विचलित करेगा। कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव को यह इंगित करता है। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण परिवार में तनाव की स्थितियां बनती हैं। कोई भी निर्णय लीजिए, देख दाख के निर्णय लीजिए। स्थान के परिवर्तन से संबंधित चीजों के लिए या मकान या जमीन से संबंधित चीजों के लिए समय अनुकूल नहीं है। अगर आप कोई चीज बेचना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा, एक बात। वहीं भाई बहनों को लेकर मनमुटाव या तनाव की स्थितियां बनती हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव इस हफ्ते में रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करें, काम का बोझ इस समय पे बढ़ेगा। मकर राशि वालों के लिए 12 और 13 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 15-16 तारीख को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें नंबर 3। कुंभ राशि। राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का दिमाग घूम घूम के धन की तरफ जाएगा, पैसे की तरफ जाएगा और आंखों पे पट्टी बंधेगी और पैसा व्यय और खर्च इतनी तेज होगा, पैसा आपका फंस सकता है, रुक सकता है, या कोई आपका जो है धोखा दे सकता है। सावधानी बरतिए, एक बात। वहीं ये भी कहा जाएगा कि यात्राओं से संबंधित चीजों में वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। अपने कागज पत्र संभाल के रखिए। अगर कोई लंबी यात्रा करने जा रहे हैं तो पूरी प्लान्ड वे में यात्रा करिए, सफल होगी। धन के लिए सामान्य है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आप व्यवसायी हैं तो नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल नहीं है, बाकी समय सामान्य है। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात करें, वाणी के कारण, बोलने के कारण आपकी चीजें खराब हो सकती हैं, सावधानी बरतें। कुंभ राशि वालों के लिए 15 और 16 अच्छी है। सावधानी जो है 12-13 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। मीन राशि। आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि धन, काम इत्यादि चीजों के लिए हफ्ता पूरा ही अच्छा है। काम से संबंधित विकल्प आपको मिलेंगे। अगर आप नौकरी के साथ व्यवसाय भी करना चाहते हैं या कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अनुकूल है। वहीं यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ, भाई बहनों को लेकर कोई तनाव चल रहा था या घर परिवार में तनाव चल रहा था, यह तनाव इस समय पे कम होता हुआ दिख रहा है। एक बात, मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, अगर आप राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, उन सब चीजों के लिए समय अनुकूल है। वहीं ये भी कहा जाएगा किसी प्रकार का जमीन मकान या व्यवसाय या प्रॉपर्टी या होटल या खाने पीने से संबंधित कोई काम या कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। भाग्य आपका साथ देता हुआ दिख रहा है। वहीं विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। प्रेमी जुगलों की अगर कहा जाए सामान्य है। विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके जीवन साथी के कारण आपकी समस्याएं कम इस समय पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं राय ले लीजिएगा और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में सुखद पल ये रहेंगे और घूमना टहलना, समय देना परिवार को, ये स्थितियां भी इस समय पे दिख रही हैं। मीन राशि वालों के लिए 17-18 तारीख अच्छी है। सावधानी 14-15। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में बताया मैंने।
अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।